हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं पुनीत शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके नॉलेज बैंक में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र पार्ट थर्ड। इससे पिछले दो पार्ट में हमने कई पॉइंट जाने थे, लेकिन इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को जानेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है कि घास भूमि के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं। ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश टेट 2017 में आया हुआ है और इसका उत्तर होगा मांसाहारी, क्योंकि घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है और सर्प को गिद्ध खा लेता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग मार्क का संबंध है। ये भी प्रश्न आपका 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो एग मार्क का जो संबंध है वो है गुणवत्ता से, यानी कि इसमें एग मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य पदार्थों की शुद्धता को बताता है। तीसरा प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न यूपी टेट 2015 में आया है और इसका उत्तर है सूर्य प्रकाश, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वह मुख्य ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं, यानी कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं। तो ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए तो वह क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, वो कहलाता है सहभोजी, यानी कि सहभागिता या सहभोजी यह दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया होती है जिसमें एक जंतु तो इससे संबंध से लाभ होता है किंतु दूसरे पर उसकी कोई हानि नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण स्तर क्या है। तो फ्रेंड्स, खाद्य पिरामिड में मोर का जो पोषण स्तर होगा वह पिरामिड के शीर्ष पर होगा और यह प्रश्न 2016 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कहलाते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता, यानी कि उत्पादक होते हैं और उत्पादक के बाद क्या आते हैं, टिड्डा जो शाकाहारी जंतु आते हैं, तो वो प्रथम चरण के उपभोक्ता ही कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। यह प्रश्न फरवरी 2016 में यूपी टेट में आया हुआ है। तो सही परिभाषा वाला जो ऑप्शन होगा जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है। ये प्रश्न फरवरी और दिसंबर 2016 दोनों में आया है। तो इसका जो उत्तर होगा जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है वह है कि कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। यह प्रश्न आपका फरवरी 2014 यूपी टेट में आया हुआ है। तो जो इसका उत्तर होगा वह होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सर्वाधिक पारिस्थितिकी उत्पादक तंत्र है ये वाला, यानी सबसे ज़्यादा इसमें पर्याप्त वर्षा होती है, तापमान होता है, तो बहुत चीज़ें इसमें उत्पादित होती हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 आता है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। ये फरवरी 2014 में आया हुआ है। तो इसका उत्तर होगा खाद्य
जाल, यानी कि एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते बल्कि एक दूसरे से परस्पर संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है कि किसको किसान अपना मित्र मानता है। ये जून 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वह है केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 13 प्रश्न ये कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघवीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है, यानी कि कृत्रिम वर्षा कराएं तो उसके लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है। तो यह जो प्रश्न है जून 2013 में आया हुआ है और इसका जो उत्तर होगा वो होगा सिल्वर आयोडाइड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कि सांप किस श्रेणी का उपभोक्ता है। ये भी आपके जून 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो जो सांप है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो फ्रेंड्स सांप किस श्रेणी का उपभोक्ता है, तो जो सांप है वो द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 15 कह रहा है कि मरे हुए जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। ये जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो यूपी टेट नवंबर में आया 2011 में और अगस्त में भी आया था। तो इसका उत्तर होगा स्कैवेंजर, यानी कि जो मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो फ्रेंड्स 16 क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। ये भी प्रश्न जनवरी 2011 में आया हुआ है। तो जो पृथ्वी का अपमार्जक है वह जीवाणु एवं कवक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है वो बोल रहा है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर क्या हैं। ये नवंबर 2013 में प्रश्न आया हुआ है। तो वो हैं कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, यानी कि किस दिशा में होगा। तो ये नवंबर 2013 में आया हुआ प्रश्न है और इसका जो उत्तर होगा वह होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो ये नवंबर 2013 में आया हुआ प्रश्न है और पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वह है समुद्र, क्योंकि ये सबसे अधिक भाग पर फैला हुआ भी है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मानव पर्यावरण संबंध एक रिक्त स्थान संकल्पना है। तो फ्रेंड्स जो ये संकल्पना है वह धनात्मक है, यानी कि मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। मानव पर्यावरण संबंध मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कि पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं। ये एमपी टेट यानी मध्य प्रदेश टेट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, भूस्खलन, वनों की अग्नि दुर्घटनाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा बाढ़ एवं सूखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये भी एमपी टेट 2011 में प्रश्न आया। तो इसमें कई भी ऑप्शन होंगे, वन महोत्सव, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी या पर्यावरण दिवस समारोह। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन ओलंपियाड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि फ्रेंड्स ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह कैसा होता है। तो फ्रेंड्स जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा ऊपर की तरफ एक
मतलब एक दिशा में ऊर्जा का ह्रास होता चला जाता है और ऊर्जा कम होती चली जाती है। तो ये 2011 में आया हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो फ्रेंड्स, ऊर्जा का 10% भाग स्थानांतरित होता है। ये आपका 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, यानी कि ये बिहार टेट में आया हुआ प्रश्न है 2011 में। तो इसका उत्तर होगा एक दिशीय, यानी कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो केवल एक दिशा में होता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है फ्रेंड्स कि 10% का नियम किसने दिया। ये पंजाब टेट में आया हुआ क्वेश्चन 2011 का है। तो फ्रेंड, जो 10% का जो नियम है वो लिंडमान द्वारा दिया गया और 1942 में, और यह नियम ऊर्जा उपभोग से संबंधित है। ये कई एग्जाम में आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कि ईबीएस एकीकरण है, यानी किस किस का एकीकरण है, यानी कि फुल फॉर्म कह सकते हैं यहाँ पर कि, तो ये हरियाणा टेट 2015 में आया है कि जो ईबीएस है वो विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अत्यधिक चरण का परिणाम क्या है, यानी कि जब अत्यधिक चरण होगा, ठीक है, तो उसका जो परिणाम होगा तो फ्रेंड्स वो होगा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन, मिट्टी का लगातार कंटिन्यू क्या होगा, कटाव होता चला जाएगा, यानी कि भूमि पर घास ही नहीं होगी, तो घास नहीं होगी तो मिट्टी बंधेगी नहीं तो कटाव होगा। तो क्वेश्चन 29 है कि ह्यूमस का निर्माण में कौन सहायक है। ये उत्तराखंड टेट 2014 और 2015 दोनों में आया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो उत्तर होगा वह होगा अपघटक, ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी अपघटक ह्यूमस के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है कि खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतरवर्ती मात्रा क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वह है जैव सांद्रण। क्या है इसका राइट आंसर, जैव सांद्रण सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कि जल चक्र को नियंत्रित करता है। यह भी उत्तराखंड टेट 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर होगा वन, क्योंकि आप भी जानते हो वन CO2 की उचित मात्रा वातावरण में बनाए रखते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा कार्बन और रासायनिक चक्र पर प्रभावित होता है, जिसके कारण जल चक्र एक नियमित रूप से कार्य करता रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि पेड़ों की कटाई घटाती है। यह भी उत्तराखंड 2017 का प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, पेड़ों की कटाई क्या घटाती है, तो पेड़ों की कटाई वर्षा की मात्रा को घटा देती है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि पेड़ वर्षा कराने में सहायक होते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सही क्रम है, यानी कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है किस क्रम में होता है। तो ऊर्जा का जो प्रवाह है वो सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता और फिर अपघटक में होता है। ये सही क्रम है ऊर्जा के प्रवाह का। ये प्रश्न 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 34 कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो इसका उत्तर होगा अर्नेस्ट हैकल ने। फ्रेंड्स, ये बहुत मतलब मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की पॉसिबिलिटी जिनकी है, और ये 1869 में प्रयोग किया था इस वर्ड का अर्नेस्ट हैकल ने। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 34 है वो है कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं। तो जो अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहा जाता है, यानी कि जो अवशिष्ट जो मरे हुए पदार्थों को क्या करते हैं,
खा लेते हैं तो वो मृतक भक्षी की श्रेणी में आते हैं। 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कि जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग कौन सा है, आप किसे कहते हैं? तो जैविक कारक। हम पढ़े हैं ना कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक में जैविक कारक, तो जिनमें जो जीवित होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कि किस पेड़ को कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है? तो फ्रेंड्स एक वृक्ष होता है जिसको हम कहते हैं नारियल, उसको कल्प वृक्ष की संज्ञा दी जाती है। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो फ्रेंड्स पुष्प तो आप देखे ही होंगे, लेकिन कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा, यानी ये इससे बड़ा पुष्प है नहीं दुनिया में, सबसे बड़ा पुष्प है तो वो है रिफ्लेशिया। ये रिफ्लेशिया जो फूल होता है वो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फ्लावर होता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कि किस लकड़ी का बैट सबसे अच्छा होता है? यानी कि बैट क्रिकेट में यूज करते हैं और आपने देखा होगा कई खिलाड़ी अलग अलग बैट लाते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं। तो कहते हैं कि सेलेक्स लकड़ी का जो बना हुआ बैट होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कि हॉकी मुख्यतः किसकी लकड़ी से बनी होती है? तो फ्रेंड जो हॉकी है हमारा राष्ट्रीय खेल भी है, और जो हॉकी की जो लकड़ी होती है तो वो फ्रेंड्स एक पेड़ होता है सहतूत, जिस पर रेशम के कीटों का पालन भी होता है, उसकी लकड़ी से हॉकी बनाई जाती है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जो बंगाल का आतंक है ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, अदर एग्जामों में भी ये प्रश्न आया है। तो बंगाल का जो शोक है बंगाल का जो आतंक है वह जलकुंभी को कहा जाता है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमरवेल कैसा परजीवी है? तो फ्रेंड जो अमरवेल है वो पूर्ण तना परजीवी है। आपने अमरवेल देखी होगी कि आप कहीं गांव के रास्ते में गए होंगे तो पेड़ों के ऊपर एक सुआ पंखी रंग की, कैसे ना थोड़ा ग्रीन, वैसी लाइट ग्रीन में बहुत जाल की तरह जो पड़ी होती है वो क्या होती है? वही अमरवेल होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? यानी कि जितने उपभोक्ता हैं उनमें कौन सा गुण पाया जाता है? तो फ्रेंड्स जितने भी उपभोक्ता हैं उनमें परपोषी का गुण पाया जाता है। यह भी अच्छा प्रश्न है, आने की संभावना है इस प्रश्न की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। तो प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर होगा वह होगा पारिस्थितिकी तंत्र। क्या एक क्रियात्मक इकाई है? तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले जो प्रयोग किया वह है एजी टेंसले ने। सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 कि वांस क्या है? तो वांस एक घास है। तो फ्रेंड्स बताइएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में केवल आपके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के ही क्वेश्चन लिए हैं। एक एक टॉपिक के में जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चंस को वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। फ्रेंड्स बिल्कुल बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लगता है कि ये एग्जाम में आने की संभावना है या नहीं है। अगर हो तो आप भी और लोगों के लिए भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।